राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल कल यानी 25 जून को देश में आपातकालीन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों और जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। 5 पॉइंटों में की मोदी ने स्पीच पूरी। नंबर 1, इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर मोदी ने आपातकालीन का जिक्र करते हुए कहा कि 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। दूसरा, संसद में विपक्ष की भूमिका पर सांसदों से भी देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। सांसदों से अनुरोध करूंगा कि जिन हित और लोक सेवा के लिए इस मौके का उपयोग करें, हर संभव कदम जनहित में उठाए। देश की जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। तीसरा, युवा सांसदों की संख्या पर हमारे लिए खुशी की बात है कि 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। जब हम 18 की बात करते हैं तो जो हमारी परंपरा को सांस्कृतिक विरासत बनाते हैं। नंबर 4 पे केंद्र में भाजपा के तीसरे कार्यकाल पर बात की। उसके बाद विकसित भारत के संकल्प पर भी नरेंद्र मोदी ने बात की। तो दोस्तों ये था संसद सत्र से पहले की बात। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद पिछले सदन के दिग्गज सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उसके कैबिनेट लोकसभा सदस्यों ने शपथ ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नेट सेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पे श्रद्धांजलि में उसके इस्तीफे की मांग कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज और कल नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा सांसद रिहरन मत्ताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसद कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे। उधर राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पीयूष गोयल की जगह नेता सदन बनाया गया। नड्डा गुजरात में राज्यसभा के सांसद हैं। तो दोस्तों ये थी संसद का पहले सत्र को लेके एक खबर। मोदी के बाद अन्य नेताओं ने कैबिनेट के सदन में शपथ ली। उसके बाद जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया तो उस टाइम पे जो विपक्ष है उसने नीट और सेम बोलना शुरू कर दिया। इसी को लेके विपक्ष पहले ही इस्तीफे की मांग कर चुका है धर्मेंद्र प्रधान के। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों नीट की परीक्षा के पेपर लीक की जांच। अब तक देश के अलग अलग राज्यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात के गोधरा से 5, महाराष्ट्र के लातूर से 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नांदेड़ एटीसी ने लातूर के 2 टीचर संजय तुकाराम जाधव और जलील खान उमर खान पठान, नांदेड़ के इत्रा मसनाजी कोगवाल और दिल्ली के गंगाधर के खिलाफ पब्लिक एग्जाम एक्ट 2024 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जाधवर और पठान को रविवार देर रात गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार हैं। सीबीआई की टीम आज बिहार और गुजरात पहुंची। मामले की जांच केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई की टीमें आज 24 जून को बिहार और गुजरात पहुंची। बिहार ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी। पटना में पेपर लीक के मास्टरमाइंड
संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए सीओडी की 6 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। तो दोस्तों ये था मामला, आप सबको बताते चले। जो पेपर नेट का एग्जाम हुआ था वो लीक हुआ था और 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज 24 जून से शुरू हो रहा। विपक्षी सांसदों की बुरथरी अथवा को प्रोटोकॉल स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। मेहताब तो 7 बार के ही सांसद है। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। हम ये आक्रमण नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। खड़गे ने कहा, पीएम ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है। संविधान को बचाने के लिए जनता हमारा साथ दे। देश में फिलहाल हर लोकतांत्रिक नियम को तोड़ा जा रहा है। आज हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए हैं। हम मोदी जी को बता रहे हैं कि आप संविधान के तहत चलिए। तो दोस्तों ये था मामला। संविधान को तोड़ने का आरोप नरेंद्र मोदी जी पे लगाया जा रहा है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की पद के लिए भाजपा ने अपने ही आदमी को चुना, जबकि एक विपक्षी प्रोटेम पद के लिए चुना जाता था आज तक। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ के एक मॉल के अंदर टॉय ट्रेन पलटने से उसमें बैठे एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे को सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया था। यहाँ इलाज के दौरान रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान शहबाज के रूप में हुई। पुलिस ने टॉय ट्रेन को जब्त कर लिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बच्चा खिड़की से बाहर निकला हुआ था। जैसे ही ट्रेन मुड़ने लगी तो पिछला डिब्बा पलट गया। उसके बाद आसपास के लोग दौड़ते हुए आए और बच्चे को संभाला। डीएसपी राम गोपाल ने बताया कि जतिंदर पाल की शिकायत पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने टॉय ट्रेन ऑपरेटर बापू धाम निवासी सौरभ और कंपनी के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। एक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके बच्चे के शव को परिवार को सौंप दिया। तो दोस्तों ये था मामला। एक छोटा 11 साल का बच्चा जिसका नाम शहबाज था, एक टॉय ट्रेन में बैठा हुआ था मॉल के अंदर और वो टॉय ट्रेन का पिछला डिब्बा पलटा जिसकी वजह से उसका सिर फर्श से टकराया और वो उसकी हत्या हो गई, मतलब वो मारा गया। तो ये था दोस्तों मामला। आप चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अंक बोनस दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़े आवेदकों को 5 अंक देने का फैसला किया था। फैसला 5 मई 2022 से लागू किया था। इसके तहत जिस परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और परिवार की आमदनी सालाना 1,80,000 रुपये से कम हो, ऐसे परिवार के आवेदक को 5 अंक अतिरिक्त लाभ दिया जाना था। हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के कॉमन सीईटी में 1 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को बोनस अंक का लाभ दिया था। राज्य के परिवार पहचान पत्र वाले युवकों को यह फायदा मिला। इससे अन्य अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब व एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 31 मई 2024 को बोनस अंक देने के फैसले को खारिज किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले आरक्षण का लाभ दिया है तो यह ऑफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। तो इसी को लेके अब हाई कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक बता दिया है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा से खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के हिसार में नई ऑटो मार्केट में
इनेलो नेता के महिंद्रा शोरूम में सोमवार को 3 नकाबपोशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत के चलते लोग दुकानों में छिप गए। 2 बदमाशों के हाथों में हथियार थे। यहां करीब 30 राउंड फायर किए गए। शोरूम के सामने के शीशे टूट गए और एक गाड़ी के आगे के शीशे में गोली लगी। बदमाशों ने शोरूम के काउंटर पर फिरौती के लिए एक पर्ची भी फेंकी जिसमें 5 करोड़ रुपए मांगे गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, शोरूम से 200 मीटर दूर है थाना। जानकारी के अनुसार हिसार की न्यू ऑटो मार्केट में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्याय राम भगत गुप्ता का महिंद्रा गाड़ियों का शोरूम है। उनके बेटे संजय गुप्ता इसके संचालक है। यहां से सिटी थाना 200 मीटर दूर है। आज सुबह करीब 3 बजे एक बाइक पर सवार 3 बदमाश यहाँ पहुंचे। उन्होंने चेहरों पर गमछा लपेटा हुआ था। 2 बदमाशों रूम के अंदर गए और काउंटर पर पर्ची फेंकी। इसके बाद बाहर आकर फायरिंग शुरू कर दी। एक एक कर यहाँ करीब 30 राउंड गोलियां चलाई। इसके बाद बदमाश बाइक से ही बरवाला चुंगी की तरफ फरार हो गए। तो दोस्तों, ये था मामला। पर्ची में क्या लिखा हुआ वो बताते हैं। शोरूम के काउंटर पर बदमाशों ने एक पर्ची फेंकी। उस पर लिखा हुआ जय श्री राम जय गौ माता। या तो 5 करोड़ रुपए तैयार कर ले, नहीं तो शोरूम में बैठने वाला नहीं पाएगा। काला खेरामपुरिया, लालू खारिया, सन्नी खरडिया और साजिद खान, सुरेश डुडेरिया, बाहुगेऊ और गैंग, नीरज बवाना गैंग, नीरज फरीदपुरिया, इन सब के नाम इस पर्ची के अंदर लिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये था मामला। आप सबको खबरें कैसी लगी? अगर खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर